हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी एरा में। दोस्तों, आपको बता दें कि ये 10 क्लास भौतिकी का मानव नेत्र चैप्टर है। ये नोट्स है और इसमें से 100% गारंटी है कि इसमें से प्रश्न आएगा और आता भी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नोट्स नंबर प्रश्न 1, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? उत्तर, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन क्षमता के कारण ही नेत्र भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बना पाता है। प्रश्न 2, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधन लेंस किस प्रकार का होना चाहिए? जब भी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए पूछेगा किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आपको अवतल लेंस का बोला जाएगा और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। ये दो याद रखिएगा। आगे देखिए। प्रश्न 3, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होती है? कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी आदमी या कोई भी मानव कितना सेंटीमीटर नज़दीक से कितना मतलब किलोमीटर या कितना मीटर दूर तक ले या कितना दूर तक ले देख सकता है। तो आपको बता दें कि 25 सेंटीमीटर नज़दीक और दूर अनंत तक देख सकता है। चलिए आगे देखिए। 4 नंबर प्रश्न, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है और इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? देखिए, यह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। मान लीजिए कि अंतिम पंक्ति यानी क्लासे में है और उसे दिखने में दिक्कत हो रहा है, तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और इसे संशोधित करने के लिए उचित क्षमता वाले अवतल या अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको भी देख लीजिए। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है? उत्तर होगा समंजन। दूसरा प्रश्न है, मानव नेत्र जिसे भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है? उत्तर, दृष्टि पटल पर किसी भी आदमी का या किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र पर दृष्टि पटल पर बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमत दूरी होती है लगभग, वह भी नज़दीक वाला तो 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए आगे देखिए। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभि द्वारा। ये वाला सब न्यूमेरिकल है, इसको बनाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। न्यूमेरिकल है, इसमें भी आता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये भी आने का चांस रहता है। देखिए, सामान्य नेत्र 2.25 cm से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते? उत्तर, पक्षमाभि पेशियाँ अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं कर पाती, इसीलिए सामान्य नेत्र भी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से कम पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाती। 9 नंबर प्रश्न है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी का क्या होगा? नेत्र के सामने किसी वस्तु की 25 सेंटीमीटर तथा अनंत के बीच कहीं भी रखे प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर ही बनेगा, अतः नेत्र से वस्तु की दूरी बढ़ाने पर प्रतिबिंब की दूरी अपरिवर्तित रहती है। देखिए, ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? हर बार आता है एग्जाम में, की बार भी आएगा, इसको ध्यान से देखना है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारों से आने वाले प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद तारे के प्रकाश को विभिन्न अपवर्तनांक वाले वायुमंडल से गुजरना होता है और इसीलिए प्रकाश का लगातार
अपवर्तन होते रहने के कारण प्रकाश की दिशा बदलती रहती है, जिससे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। हम आगे देखिए, कह रहा है कि व्याख्यात कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास और ये प्रकाश के विस्तृत स्रोत की भांति माने जाते हैं, और यदि हम ग्रह को बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोत का संग्रह मान लेते तो सभी बिंदु आकार के प्रकाश स्रोत से हमारी आंखों में आने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा, जिसके कारण ग्रहों के टिमटिमाने का प्रभाव लगभग शून्य होता है। ये देखिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सूर्योदय के समय सूर्य रक्तदाब क्यों प्रतीत होता है? सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है, जहाँ से आने वाले प्रकाश को वायुमंडल की मोटी परतों से गुजरना पड़ता है तथा अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा परिकीर्णित हो जाते हैं और सिर्फ अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश जैसे लाल रंग ही हम तक पहुँचता है, अतः सूर्य रक्तदाब प्रतीत होता है। 13 नंबर, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? उत्तर, आकाश का नीला रंग पृथ्वी पर स्थित वायुमंडल के सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वे अत्यधिक ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और जहाँ वायुमंडल नहीं होता, परिणाम स्वरूप प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता और प्रकाश काला प्रतीत होता है। तो ये था इम्पोर्टेंट प्रश्न था, इसको आप याद कीजिए। और देखिए, ये प्रश्न तो आप ज़रूर नोट कर लीजिए। 13 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर, उसके बाद 10 नंबर और 9 नंबर, ये प्रश्न आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे वीडियो आएगा, इंतज़ार कीजिए।